नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पवई की, जहां किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। जनसेवा के संकल्प के साथ राऊ विधानसभा क्षेत्र में किसान पुत्र के नाम से विख्यात समाजसेवी अभिषेक जाट द्वारा रविवार 17 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन देव गुराडिया में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज एवं सेवाकुंज हॉस्पिटल के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में मरीजों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा प्रदान की गई। इसमें विशेष रूप से हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हड्डी रोग की जांच व परामर्श, स्त्री रोग, बाल रोग, आंख, कान, नाक एवं त्वचा रोग से संबंधित परामर्श व उपचार, ऑपरेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन एवं एमआरआई जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं, फिजियोथेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, 24/7 आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी शिविर में उपलब्ध रहीं। देख रहे हैं कि लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का दौर जारी है और पूरे राऊ विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। आज ये कहाँ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है? आज देवगुराडिया पंचायत जो है, और जहाँ से मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी आज से 3.5 साल के लगभग पहले, और आज यहाँ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, इसमें सारी जांचें, उसके बाद में हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति विशेष एडमिट होता है तो वहाँ पर भी उसका इलाज निःशुल्क, और वहाँ पर भी खाने पीने की, भोजन की सारी व्यवस्था है वो भी निःशुल्क है। लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग हो रहा है, और निरंतर जो हम स्वास्थ्य केंद्र शिविर लगा रहे हैं उसमें हमें जो देखने के लिए मिलता है कि अनेक लोग जिनको स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां थी उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी है कि हम किसान के बेटे आपके द्वारा अभियान के तहत पूरी राऊ विधानसभा के अंदर शिविर निरंतर लग रहे हैं। अनेक गाँवों में अभी तक हम लगा चुके हैं और निरंतर पूर्व में भी मैंने लगाए थे, और अभी वर्तमान में हर संडे हमने एक प्लानिंग करी, या तो हम संडे को या मान के चलिए कि हफ्ते में 2 बार स्वास्थ्य शिविर हर गांव में लगाने का प्रयास करेंगे, जहां अंतिम आदमी को उसके स्वास्थ्य का उसको उचित लाभ मिले। और प्रशिक्षित टीम है हमारे साथ में, जो एमबीबीएस के डॉक्टर वगैरह हैं, और वो सारी चीज़ों से संबंधित जो भी इलाज होता है शरीर के अंदर 90 से 95% इलाज की संभावनाओं के साथ में हम निरंतर काम कर रहे हैं। आज कौन से हॉस्पिटल के सहयोग से ये सेवाकुंज कनाडिया पे जो हॉस्पिटल है उसके सहयोग से मान के चले निरंतर ये कार्य कर रहे हैं, और सेवाकुंज बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का जो एक मकसद के माध्यम से निकले हुए हैं, तो हज़ारों लोगों का उसका लाभ मिलेगा और हज़ारों लोग लाभ इसका प्राप्त कर चुके हैं। क्या यहाँ पर ब्लड प्रेशर और शुगर की भी जांच हो रही है? टोटल शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आइस का है, चाहे आँख का है, कान का है, चाहे आपके मान के चलो चर्म रोग की समस्या हो, चाहे किडनी, लीवर, आपके घुटनों की, जो अनेक बीमारियाँ जो एक मनुष्य के जीवन में उसको भोगना पड़ती है, उसका इलाज निःशुल्क। दवाइयों का भी वितरण? दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित हो रही है, जो प्राथमिक उपचार के तौर पे, जैसे किसी को सर्दी खांसी वगैरह है, कुछ मलेरिया की जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उनको भी वो सारी दवाइयाँ मुफ्त में भी अवेलेबल हो रही है। आपका परिचय? अभिषेक जाट, किसान पुत्र, राऊ विधानसभा। आज देवगुराडिया पंचायत में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। अभिषेक जाट जो समाज सेवी, उनके माध्यम से आप भी यहाँ उपस्थित है। क्या किसको दिखाना आए थे? क्या जी, मैं पापा को दिखाना आया था। मुझे भी कल पता लगा था कि अभिषेक भाई ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा है पंचायत के यहाँ पे। पापा 2-3 वर्षों से हार्ट पेशेंट है, और मैंने सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही पापा का इलाज कराया था, आयुष्मान योजना के माध्यम से ही, क्योंकि इलाज इतना महंगा है इंदौर में, क्योंकि व्यक्ति करा नहीं पाता, और जाँच का पैसे के कारण व्यक्ति जांच नहीं कराने जाता है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा है तो बहुत अच्छा, लोगों को आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर तो व्यक्ति को जागरूक होना ही चाहिए, आना चाहिए लोगों को यहाँ पे। यहाँ जो डॉक्टर को आपने दिखाया तो कैसा लगता है कि वास्तव में जैसा एक निजी अस्पताल में बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी हेल्प डेस्क बनी हुई है, सबने अच्छा सपोर्ट करा, अच्छे से समझाया भी है। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप पाठक। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में वीर गोगा देव जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नॉर्थ कमाटीपुरा से भव्य जल समारोह निकाला गया।
आयोजन में ऑपरेशन सिंदूर, राफेल, भारत की मिसाइलें और वराह अवतार जैसी आकर्षक झांकियां शामिल थी, जिन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संयोजक विक्रम अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंकित चिंतामण दादा ने बताया कि आयोजन भगत आदित्य चिंतामण अंतर्राष्ट्रीय कोट सदगुरु दरबारी मंडल देवीदास घराना के तत्वाधान में हुआ। झांकियों को वाल्मीकि समाज की चारों पंचायतों द्वारा सम्मानित किया गया और अध्यक्षता लीलाधर करोसिया ने की। खुशी की बात है कि गोगा नवमी का पर्व है। यह पर्व हम सभी जाति के लोग बड़ी खुशी मनाते हैं और मैं तो चाहता हूं कि सभी जाति के लोग इसमें आए और प्रतिवर्ष इसका स्वरूप बढ़ते जाए। गोगा नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। नेतृत्व में झांकी बनी, फर्स्ट पुरस्कार मिला, क्या कहना चाहिए? अंकित भाई समाज के प्रति समर्पित रहते हैं और सभी जाति वालों को अंकित भाई सम्मान देते हैं। ये बड़े गर्व की बात है, इसीलिए सभी जाति के लोग अंकित भाई का सम्मान करते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जीतू। आज गोगा नवमी का पावन अवसर है और कमाटीपुरा से जो आपका निशान और यात्रा जो निकलती है, जिसमें तमाम झांकियाँ भी रहती है, और हमें जानकारी मिली कि इस झांकी को प्रथम पुरस्कार के लिए भी चुना गया है और आज यहाँ से बहुत उत्साह के साथ झांकी निकल रही, क्या कहना चाहिए? वाल्मीकि समाज का बहुत उत्साह की बात है कि हमारे देव जहारवीर गोगाजी महाराज की ये जन्मोत्सव यात्रा निकाली जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से बाबा की यात्रा निकाली जा रही है, जो कि इस वर्ष हमने जो झांकी का आयोजन रखा गया है उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर पे झांकी बनवाई है और उसी के माध्यम से हमको समाज के चारों पंचायत के द्वारा और हमारे उसके अध्यक्ष जो है पंचायत के लीलाधर जी करोसिया के द्वारा जो निर्णायक मंच है उसकी तरह हमें झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा उत्साह के साथ आप लोग कार्य करते हैं और निशान भी निकालते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गोगा नवमी का अवसर है आज। बस यही कहना चाहूँगा कि बाबा की सेवा करें और सभी लोग मिल के रहें, एकता अखंडता में विश्वास रखें, यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर हमको एक सामाजिक समरसता का माहौल भी दिखाई देता है आपके बीच में, क्या कहना चाहेंगे सभी के? बिल्कुल, सभी मेरे साथ सभी लोग मिलके ही चलते हैं और सभी अलग अलग तरीके के लोग हैं और हम सब एक साथ मिलके कार्यक्रम निकालते हैं हर साल की तरह। आपका परिचय? समाज का सहयोग है, सभी समाजों का सहयोग है इसमें। मेरा परिचय, मैं अंकित चिंतामण। प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित और आप भी यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? मैं अंकित को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगी और आज गोगा नवमी का दिन है। इसके माध्यम से सभी में एक समरसता का भाव और एक आशीर्वाद और एक प्यार आप सब में आपसी बना रहे। हम सब हिंदू हैं, ये हमारी एकता का एक परिचय है। आपका परिचय? मैं संध्या यादव, पार्षद वार्ड नंबर 6। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने यूरिया खाद की किल्लत, धान की कम पंजीयन दर, वादे के अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य न मिलने, अन्य फसलों की न्यूनतम खरीद और भैंस चोरी जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही बिजली की लो वोल्टेज कटौती, नंगे तार और खराब ट्रांसफार्मर की समस्या भी बताई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान 10 दिन में नहीं हुआ तो वृहद आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे पवई क्षेत्र में 90% किसान रहते हैं। आज के समय में किसान मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ के सरकारी कर्मचारी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे जब जाए और यदि उन्होंने सोचा कि हम अपने मुद्दे उठाएं तो उन्हें शासन प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पवई प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि कृपया करके जो किसान के मुद्दे हैं और जो किसानों की मांगें उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो 10 दिनों के बाद हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। राज्यपाल के नाम एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार की मांगें हैं, मुख्यतः 4-5 मांगें हैं। उसमें से प्रथम तो है जो है कि धान का पंजीयन अपने यहाँ बहुत ही कम बनता है, मुश्किल से 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का, जबकि उत्पादन बहुत ज़्यादा है। और इस विषय में चर्चा हुई कि पंजीयन को बढ़ाकर कम से कम 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया जाए। और जो दूसरी मांग थी वो है अघोषित बिजली कटौती को लेकर, नंगे तार को लेकर और जो खराब पड़ी केबलों को लेकर। और जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण किसानों को लेकर कि वो खाद की समस्या, खाद की किल्लत आज हर एक किसान को है। चाहे अपन को ज़रूरत है 2 बोरी की मिल रही है, 5 बोरी की मिल रही है, 1 बोरी, बताइए किसान कहाँ से भरपाई करे।
और जो है एक भैंस चोरी का प्रकरण पवई में बहुत तेजी से तूल पकड़े हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एसपी साहब के यहाँ भी लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उस पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई। कम से कम 50 से 100 नंग भैंस आया है क्षेत्र से, आखिर है कहाँ? 4 लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार किया, FIR दर्ज हुई, कॉपी है उसकी विधिवत, लेकिन पता नहीं उस पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं, आखिर क्या है। इसके बाद और एक मुद्दा था और शासन के लिए कि 3100 रुपये की जब धान कही गई थी तो 2183 से सिर्फ 2369 रुपये के ऊपर किया गया। मांगे नहीं होने पर क्या आप लोगों की आगे? यदि मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 10 दिनों में विभिन्न मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 10 दिनों में ये सभी किसान जो आप देख रहे हैं सभी लोग बृहद एवं उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। जय जवान जय किसान। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।